अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो एक्चुअली मैं आपको बताने आया था कि हम अम्मी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ठीक। हाँ वो मायरा एक्चुअली खुद आके बताना चाह रही थी, लेकिन आपने उसे सीढ़ियाँ चढ़ने से मना किया ना, तो इसलिए वो नहीं आई। कोई बात नहीं। अच्छा हाँ, एक बात कहूँ, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज आप। कुछ देर जी भर के देख लूँ आपको, दो चार बातें कर लूँ मैं आपसे। बाहर तुम्हारी बीवी इंतजार कर रही है, उसे क्या कहोगे? तो कह दूंगा कि आपने दरवाजा खोलने में कुछ ज्यादा ही देर लगा दी। और अगर उसको पता चल गया कि तुम झूठ बोल रहे हो, फिर? नहीं पता चलेगा उसे। शायद माहिरा बुला रही है मुझे। अच्छा फिर मैं जाऊं? फिर मुलाकात होगी। शाना! मार क्यों रही हो? क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? अच्छे लग रहे हो। कोई खास बात है? गेस करो। नौकरी लगी है? नौकरी लगी है? हाँ? असिस्टेंट एक्सपोर्ट अल बुराक टेक्सटाइल। पूरे 35,000 सैलरी है। तरक्की के चांसेस रहता। अगर 2 साल यहाँ काम करता रहा तो गाड़ी भी मिल जाएगी। सच्ची? जी। और अम्मी कह रही थी अब तेरी नौकरी लग गई है, जहाँ रहा को घर ब्याह के ले आएंगे। अरे बाकी के कपड़े तो लेती जाओ। वो आ रहे हैं। ओ भाई हट जा यार। ओ भाई हट जाओ ना सामने से। क्या अजीब बंदा है यार ये। तो फिर ही हटाना पड़ेगा एक सेकंड। ओ भाई सामने से तो हट जाओ। क्या मुसीबत है यार। ओ भाई सुनाई नहीं दे रहा, हट जाओ ना। नादान है तू। लेकिन जब तक तेरी बात समझ में आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जुनैद छोड़ो ना, बैठो गाड़ी में। और तू पीछे हो जा, गाड़ी के करीब नहीं आना। जिन खुशियों पर तू इतराती फिर रही है ना, कि तेरे दामन में आने से पहले ही तुझसे छिन जाऊं। छिन नहीं, छिन। चलो बंद करो अपनी बकवास, साइड पे हो अब। याद रखिए, जा, चला जा। हाँ, ले जा इसे। अल्लाह, अजीब आदमी, क्या बकवास कर रहा था। अल्लाह। तुमने सुना उसने क्या कहा? उसने कहा जिन खुशियों पर तुम इतरा रही हो वो तुम्हारे दामन में आने से पहले तुमसे छिन जाएंगी। तुम समझ रहे हो ना इसका क्या मतलब है? मायरा क्या हो गया, दफा करो उस आदमी को।
तुम ऐसे बंदे की बातों को सीरियस लोगी? ढोंगी था वो, ढोंग करते हैं वो पैसों के लिए यार। और तुम्हें पता नहीं है ये लोगों के चेहरे पढ़ लेते हैं, फिर उनके सामने ऐसी हरकतें करते हैं कि सामने वाला बेबस होकर मजबूर हो जाए, सब कुछ निछावर कर दे। मेरी बात सुनो, जो कुछ भी उसने कहा है ना उसे भूल जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जस्ट रिलैक्स, ओके ओके। यहाँ क्यों बैठी हो? गई नहीं पुलिस स्टेशन? कैसे जाते? आपने इजाजत ही नहीं दी। मैंने मना भी तो नहीं किया था। जाओ, चले जाओ। सच में जीजी? मगर उसे ये ना बताना कि मैंने तुमसे वादा किया कि मैं उसे जल्दी ले आऊंगी। उसे अपने किए पे शर्मिंदगी होनी चाहिए ना। भुगत लेने दो उसको सजा। जब वो सच्चे दिल से तौबा कर लेगा कि आइंदा कभी किसी औरत के बारे में उल्टी सीधी बात नहीं करेगा, मैं खुद जाकर लेकर आऊंगी। समझ रही हो ना? समझ गई। ठीक है, चली जाओ, मिलाओ उससे। और सुनो, ज़ीशान को मेरा पैगाम दे देना। कौन सा पैगाम? रहने दो, मैं सचू साहब को कहूंगी, वो अपने तरीके से उससे बात करेंगे। जाओ। जीजी, मैं आशिक के लिए खाना ले जाऊं? बीमार नहीं है वो, जुर्म किया है उसने। हॉस्पिटल में होता तो मैं तुम्हें खुद कहती, तुम्हें पूछने की ज़रूरत ना होती मुझसे। शायद साथ भी चली जाती। कुछ दिन उसे वही खाना खाने दो जो बाकी कैदी खाते हैं। समझ आ रही है? उसे पता चलना चाहिए कि उसने कुछ गलत किया। 3 बज रहे, 5 बजे तक आ जाना। ठीक है जीजी। शहनाज, शहनाज किधर मरी हुई है? आई जी, आई। वो आपने कहा था ना कि आपको पुलाव खाने का दिल कर रहा है, तो मैं आपके लिए पुलाव बना के प्लेट में उतार रही थी, तो मैंने कहा चले गरम गरम खा लें। आप उठिए। उठ सकता था, मैं तुझे आवाजें देता। हाँ, अच्छा, मैं मदद करती हूँ। आइए, हाथ दीजिए। उठिए। 1 मिनट, ये लीजिए। ये ले, उठिए। अरे अरे, तेरे बस की नहीं है, उसको बुला, सरफराज को, मुझे वॉशरूम जाना है। वो सरफराज तो वो अपने साले की शादी में गया है। बढ़िया, ये आशियां लगी हैं, शादी पे गया है। अरे मुझे पूछ के नहीं जा सकता था? क्या खबर, मुझे कुछ मंगाना होता। चले, मैं आपको उठा देती। अरे दे, परे हट। अरे आप कैसे जाएंगे? खुद चला जाऊंगा खुद। खुद कैसे जाएंगे आप? आहिस्ता, आराम से, आहिस्ता से, आराम से, आराम से। मैं तू हाथ छोड़ दे रहा। अल्लाह खुदा है, मैंने कहा था ना, अरे कहा था गिर जाएंगे। उसको फोन कर, बदबख्त को अस्पताल ले जाए मुझे। फोन? अच्छा, मैं कुछ करती हूँ मैं कुछ। फट गया मेरा सर, लकड़ी औरत, तेरी वजह से फटा है।